हेलो 8th क्लास, अपन लोग कर रहे हैं 6th एक्सरसाइज वर्ग और वर्गमूल। तो अपन ने वर्ग पढ़ लिया था कि वर्ग कैसे करते हैं, ठीक है। और पाइथागोरस ट्रिक जो अपन ने थी ये भी पढ़ ली थी। आज अपन निकालेंगे कि पढ़ेंगे कि वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल किसे कहते हैं, ठीक है। जैसे हेडिंग लगा देते हैं अपन, वर्गमूल, ठीक है। अब देखो 2 का वर्ग किया अपन ने तो क्या आया अपने पास में 4, वर्ग करते हैं। 3 का अपन ने वर्ग किया तो अपने पास में क्या आया 9, तो ये तो क्या कहलाता है वर्ग। अब 4 का अपन ने वर्गमूल लिया तो अपने पास में आया 2। तो वर्गमूल का मतलब होता है कि जिस संख्या का अपन वर्गमूल ले रहे हैं वो किस संख्या का स्क्वायर है, किस संख्या का वर्ग है। यानी जो 4 है वो किस संख्या का स्क्वायर है, 2 का है, तो 2 जो है वो 4 का क्या है वर्गमूल। ऐसे अपन ने इस पे लिया 9 पे, तो 9 किसका वर्गमूल है 3 का। देखो √1 का वर्गमूल क्या होता है 1, उसके बाद में √4 का वर्गमूल क्या होता है 2, √9 का वर्गमूल क्या होता है 3, √16 का वर्गमूल क्या होता है 4, √25 का वर्गमूल क्या होता है 5, 36 का वर्गमूल क्या होता है 6, 49 का वर्गमूल क्या होता है 7, 64 का वर्गमूल क्या होता है 8, 81 का वर्गमूल क्या होता है 9 और 100 का वर्गमूल क्या होता है 10। यानी किस संख्या का, वो जो संख्या है वो किसका वर्ग है। 9 जो है वो किसका वर्ग है 3 का है, तो इसका वर्ग 9 का वर्गमूल क्या हुआ 3। 16 है वो किसका स्क्वायर है, अपन को पता है 4 का स्क्वायर होता है, तो 16 का वर्गमूल क्या हुआ 4। तो वर्गमूल को अपन क्या लिख सकते हैं वर्ग संक्रिया का विलोम, वर्ग संक्रिया का विलोम क्या कहलाता है वर्गमूल कहलाता है। इसे हम इस साइन द्वारा दर्शाते हैं। ये देखो वर्ग संख्या का विलोम क्या कहलाता है वर्गमूल कहलाता है। और ये जो साइन होता है इसको अपन क्या कहते हैं वर्गमूल का साइन या अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट। इंग्लिश में बोलते हैं अंडर रूट, हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल, इसे अपन कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आता है कि ये आप लोग लिख लेना 10 तक के, अपन जो 100 तक के आप लोग वर्गमूल भी लिख लेना, ठीक है। अब आता है कि किसी भी संख्या का जो वर्गमूल है, देखो जैसे अपन ने 2 का स्क्वायर किया तो क्या आया अपने पास में 4, और -2 का भी अपन ने स्क्वायर किया तो -2 इंटू -2 बराबर क्या आ गया प्लस का 4। तो √4 जो है उसका आंसर क्या क्या आ सकता है प्लस का 2 भी आ सकता है और माइनस का 2 भी आ सकता है ना। 2 का अपन वर्ग करेंगे तो भी 4 आता है, -2 का अपन वर्ग करेंगे तो भी अपने पास में 4 आता है। तो अब अपन जब 4 का वर्गमूल ले रहे हैं तो अपन को क्या पता कि ये संख्या 2 का वर्ग थी या -2 का वर्ग थी, नहीं पता। तो इसके लिए हम लोग जो हमेशा है वो इस अध्याय में हम किसी प्राकृत संख्या के केवल धनात्मक वर्गमूल ही लेंगे। तो इस जो अपन ये जो एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं उसके अंदर हमेशा पॉजिटिव वाला ही अपने पास में आएगा, नेगेटिव वाला नहीं आएगा। तो इस तरीके से जैसे आपके पेपर नंबर 106 पे लिखा हुआ है -1 का स्क्वायर 1 होता है, क्या 1 का वर्गमूल -1 है, नहीं है। क्यों, क्योंकि सिर्फ अपन धनात्मक संख्या वर्गमूल के रूप में ही लेंगे, धनात्मक संख्या ही वर्गमूल के रूप में लेते हैं। अब आता है वर्गमूल निकालने के तरीके। वर्गमूल निकालने के 3 तरीके हैं। 6.3 में 2 तरीके हैं और 6.4 में भाग विधि है, वो अपन लोग पढ़ेंगे,
तो सबसे पहले आता है घटाने की संक्रिया द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। तो आप ये सब लोग लिख लो, यहाँ पर लिख लेना। हम धनात्मक वर्गमूल ही लेंगे। ठीक है, अब देखो एक और बात, क्या आप किसी संख्या का इकाई अंक देख के बता सकते हो क्या कि वो संख्या का रूट क्या हो सकता है? जैसे 9801 ये दिया हुआ है, तो अपन को इसका इकाई अंक देख के बताना है कि ये किसका स्क्वायर है ना। इस संख्या का अपन ये लेंगे रूट, यानी यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, जो भी संख्या आएगी उसका स्क्वायर करने पर अपन को ये संख्या प्राप्त होगी। तो उसके लिए अपन को क्या चाहिए? इकाई अंक 1। तो अब बताओ किस संख्या का स्क्वायर करने पर इकाई अंक 1 आता है? मैंने आपको बताया था ऐसी संख्या है या तो 1 या 9। 1 का स्क्वायर होता है 1, 9 का स्क्वायर होता है 81, तो अपने पास में 1 आ जाएगा। और जैसे कोई संख्या है 99856, 99856, तो इसका इकाई अंक 6 आए तो किसका स्क्वायर कर दे तो 6 आ सकता है, या तो 4 का स्क्वायर या 6 का स्क्वायर। ये आपको मैंने बताया था 6.1 के अंदर की किस संख्या का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या आता है? 16, 16 में 6 आता है। 6 का स्क्वायर क्या आता है? 36, 36 में भी क्या आता है? 6 आता है। आया समझ में? आपको बोल दिया 225, इसका स्क्वायर क्या हो सकता है? तो अपन को पता है 5 कब आता है? ओनली 5 का स्क्वायर करने पर, तो वो जो संख्या है उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब अपन को पता है 144, 144 का इकाई अंक क्या है? 4, तो इसके इकाई अंक क्या हो सकता है? या तो 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। आया समझ में? इस तरीके से ये अपन पता कर सकते हैं। अब अपन इसका मेथड लिखते हैं, वर्गमूल निकालने के तरीके। ऐसे हेडिंग लगाना ऊपर, उसमें फर्स्ट लिखना घटाने की संक्रिया द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। घटाने की संक्रिया द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। देखो आपके लिए हुई है सबसे पहले 81, 81 जो है अपने संख्या ली हुई। 81 का अपन को क्या करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है। अपन को पता है 81 का वर्गमूल क्या होता है? 9 होता है। पता है आप सभी लोगों को 81 का वर्गमूल क्या होता है? तो अब अपन क्या करेंगे, घटाने की विधि जो क्या है, फर्स्ट नंबर लगाओ, इसमें से अपन को कंटिन्यू, इसके अंदर जो घटाने की विधि है उसके अंदर अपन को कंटिन्यू क्या करना है? विषम संख्याएं माइनस करनी है। तो सबसे पहली विषम संख्या कौन सी होती है? 1, फिर कौन सी है? 3, फिर 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, जब तक अपन का आंसर 0 नहीं आ जाए। जब तक अपना आंसर 0 नहीं आ जाता तब तक अपन को क्या करना है? माइनस करते रहना है। तो सबसे पहली विषम संख्या कौन सी है? 1, तो अपन ने 1 का आंसर क्या आ गया? 80। फिर 2 नंबर लो, 80 में से अपने अगली संख्या कौन सी है? 3, तो 10 में से 3 के 7, 77 आ जाएगा अपने पास में। अब अपन को क्या करना है? ये जो 77 है इसमें से अगली विषम संख्या 1, 3 कौन सी है? 5, तो अपने पास में क्या आ गया? 72। 72 में से 5 के बाद अगली संख्या कौन सी है? 7, तो 12 में से 7 गए 5, 65। जब तक 0 नहीं आ जाए तब तक करते रहना। 65 में तो 5, 7 अगली संख्या कौन सी है? 9, तो अपने पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? 56 आ जाएगा। उसके बाद में अगला अपन लेंगे 56, 56 में से अगली संख्या कौन सी है? 7, 9, उसके बाद में 11, तो ये आ जाएगा 45। उसके बाद में ये नंबर लगाते जाना, ये नंबर याद रखने, ये नंबर ज़रूरी है। जहाँ पे 0 होगा वही इसका क्या होगा? वर्गमूल होगा। 45,
45 माइनस अगली संख्या कौन सी है 13, 2 32, 8 32 में से अगली संख्या कौन सी है 15, 12 में से 5 गया 7 और 2 में से 1 गया 1। 9 नंबर पे देखो 17 माइनस 15 की अगले विषम संख्या कौन सी है 17, तो आंसर क्या आ गया 0। तो ये कौन सा नंबर आ रहा है 9 नंबर। तो 81 का वर्गमूल क्या है 9 नंबर। आया। इस तरीके से अपन को करना है। सबसे पहले संख्या लेनी है, 1 से शुरू होकर 1 3 5 7 9 11 विषम संख्या लेती जानी है। अगर यहाँ पर भी 0 नहीं आता तो अपन आगे 19 लेते, 21 लेते, इस तरीके से अपन को करते जाना है। ये आप लोग उतार लो। इसका मैं आपको एक और करके बता देती हूँ। ठीक है, देखो इसके बाद में अपन कोई संख्या लेते हैं, जैसे 64 ले लेते हैं। तो बस फर्स्ट सबसे पहले 64 में से 1 गया 63, दूसरा 63 में से 3 गया 60, थर्ड 60 में से 5 गया 55। अपन को पता है 64 किसका होता है वर्गमूल 8 का होता है। फिर तो अपन इसके अंदर देखते हैं। 55 में से 7 गया 48, 48 में से 9 गया 39, अच्छा 39 में से 9 10 11, तो ये आ गया 8 और ये आ गया 2, ये आ रहा है 7। 28 में से क्या गया 13, 8 में से 3 गए 5 और ये आ गया 15। 8 नंबर पर देखो 15 माइनस 15 कितना आ रहा है 0। तो √64 क्या होता है 8। जो जिस नंबर पे 0 आ जाए वो उस संख्या का क्या है वर्गमूल। इस तरीके से अपन को करना है। तो ये एक जो विधि हो गई घटाने की संक्रिया द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। ठीक है, इसको आप लोग उतार लो। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। सेकेंड पॉइंट लगाना, अभाज्य गुणनखंड द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। अब बताओ आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने आते हैं कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ अभाज्य गुणनखंड निकालते कैसे हैं। ठीक है, जैसे कोई संख्या ले ली 36 के अपन को क्या करना है अभाज्य गुणनखंड। तो अपन को ऐसे बनाना है, ऐसे करना, ये लिख दिया 36। तो सबसे पहले इसके अंदर अपन को सबसे छोटी संख्या का भाग देना है। सबसे छोटी संख्या क्या होती है 2। जब इसके अंदर 2 का भाग जाना बंद हो जाए तो फिर इससे बड़ी संख्या 3, छोटी से बड़ी के अंदर जाना है, जैसे डायरेक्ट बड़ी से नहीं देना है। सबसे पहले देखो 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार गया 1 18, भाग देना है। यहाँ पर शेषफल आ जाएगा, यहाँ पर भाज्य आ जाएगा और शेषफल तो 0 आ ही रहा है। यहाँ फिर 2 का जा रहा है 9, अब इसमें 2 का जाना बंद हो गया। तो 2 से जस्ट बड़ी संख्या कौन सी है 3 का भाग दिया अपन ने, तो कितनी बार गया 3 बार। फिर और किसका भाग जा रहा है 3 का, कितनी बार 1 बार। तो जब तक यहाँ पर 1 नहीं आ जाता अपन को भाग 1 नहीं, मतलब जब तक यहाँ पर भाग जाना बंद नहीं हो जाता तब तक अपन को भाग देते रहना है। जो भी लास्ट के अंदर 1 आ जाए तब तक अपन को भाग देते रहना है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए 2 × 2 × 3 × 3 आ गए। 36 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए 2 2 3 3। अब देखो, अब इसके अंदर सब संख्या 2 बार आनी चाहिए। 2 बार आ रहा है, 2 बार, 2 का मिला के 1 लिख दो, 2 × 3 ये आ गया 6। तो ये √36 का वर्गमूल क्या आ गया 6। तो अपन जो भी संख्या पूर्ण वर्ग होगी, जो भी संख्या पूर्ण वर्ग होगी उस संख्या के अंदर तो 2 के अंदर जोड़े बनेंगे
अपन जैसे 49 ले लो, 64 ले लो, किसी का भी मैं आपको करके बता दूं तो उसके अंदर तो अपने पास में पूरे पूरे जोड़े बनेंगे। ये देखो 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का जोड़ा, 5 का, 10 का, 12 का, कितने का भी जोड़ा बनना चाहिए। जोड़ा मतलब वो संख्या 2 बार आनी चाहिए। वो संख्या 2 बार आएगी, उसको अपन 1 बार लिख लेंगे, उस संख्या को गुणा करेंगे तो अपने पास उस संख्या का क्या आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा। इसको आप लोग उतारो, मैं एक और करके बताती हूँ। आया? अब देखो ये तो छोटी छोटी संख्या, अपन बड़ी संख्या लेते हैं, जो लेते हैं 324। 324 का अपन को क्या निकालना, वर्गमूल। तो यहाँ पर लिख दिया 324। तो अब मैंने आपको बताया था सबसे पहले अपन छोटी संख्या से भाग देना शुरू करेंगे। तो सबसे 2 का भाग दिया, कितनी बार गया, 162। भाग देना 2 का बार 1 बार, 6 2, फिर 2 का जा रहा है 8 और 1। अब 2 का जाना बंद हो गया, 3 का देंगे। 3 का भाग कितनी बार जा रहा है, 2 बार और 7। फिर 3 का जा रहा है, कितना आ गया, 9। 9 में फिर 3 का जा रहा है, फिर 3 का जा रहा है, 1 आ गया, 1 आना चाहिए लास्ट में। अब अपने पास में क्या आ गए, जोड़े लिख देते अपन, जो भी आया, 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3, यही आया अपने पास में। 2 बार 2 आ रहे हैं, 4 बार 3 आ रहे हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था, इसके अंदर संख्याओं के जोड़े बनने चाहिए। ये देखो 2 का 1 जोड़ा बन रहा है, 3 का 1 जोड़ा बन रहा है, 3 का एक और जोड़ा बन रहा है, तो इनका 1 लिख दिया, इसका 3, इसका 3, इसको गुणा करो तो आंसर क्या रहा, 18। तो √324 का मान क्या हो गया, 18। इस तरीके से अपन उसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। इसके अंदर पूरे पूरे जोड़े बन रहे हैं। अगर इसके अंदर एक जैसे 3 नहीं आता तो अपने पास में एक 3 एक्स्ट्रा है, तो ये संख्या क्या है, वो जो संख्या होती है वो क्या होती, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, जिसका वर्गमूल अपन नहीं निकाल सकते, जिसका वर्गमूल पॉइंट्स में आएगा। इस तरीके से होगा। जैसे आप एक और एग्जाम्पल लेते हैं 256 का। 256 किसका है अपन देखते हैं, ये उतार लो आप लोग। $256, तो ठीक है अपन लिख देते हैं 256। 2 का भाग देना सबसे पहले 1 2 128 बार, फिर 2 का जा रहा है 2 छंग, इकाई अंक से देख के पता चलता है ना, जिसका इकाई अंक 2 4 6 8 उसमें 2 का भाग जाता है। तो इस तरीके से अभी भी 2 का और जा रहा है, 3 और 2, फिर 2 का जा रहा है 1 16, फिर 2 का जा रहा है 8 बार, फिर 2 का जा रहा है 4, फिर 2 का जा रहा है 2, फिर 2 का जा रहा है 1। अपने पास में 1 आ गया। तो अब यहाँ से डायरेक्ट देख लो कितने जोड़े बन रहे हैं, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा। 4 जोड़ा बन रहा है तो 4 बार लिख दो, 3 4। अब इसको गुणा कर दो, 4 8 दूनी 16। तो 256 का रूट कितना हो गया, 16। रूट 256 का रूट क्या हो गया, 16। अब मैं आपको एक करके बताती हूँ जो संख्या रूट पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है, वो मैं करके बताती हूँ कि यहाँ पर तो जोड़ा बन रहा है, अगर जोड़ा नहीं बनता है तो वो कैसे होता है। इसको आप लोग उतार लो। जैसे देखो आपके दिया हुआ है 90, 90 का अपन को रूट निकालना है। तो अपन को पता है 90 किसी का रूट होता है क्या, नहीं होता है। 9 नम 81 होता है और 10 दाए 100। 81 के बाद में डायरेक्ट 100 आता है, 90 नहीं आता। तो 90 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो वो इससे पता चल जाएगा। कैसे, 90 लिखते हैं, भाग देते हैं उसमें, 2 का भाग जा रहा है 40, 5 बार जा रहा है, 2 का भाग 45 बार। उसके बाद में अब देखो 4 और 5, तो इससे 2 से जस्ट बड़ी संख्या 3 का इसके अंदर भाग जा रहा है, 3 का लिख दिया 15 बार। फिर 3 का जा रहा है 5 बार, फिर 5 का जा रहा है 1 बार। तो अपने पास में टुकड़े क्या आ गए, 2 × 3 × 3 × 5। तो इसके अंदर सिर्फ ये एक ही जोड़ा बन रहा है, 2 का जोड़ा भी नहीं बन रहा और 5 का जोड़ा भी नहीं बन रहा। तो 90 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है।
90 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आया समझ में? जब जोड़े नहीं बनते हैं वो संख्या क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब आपके एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, 6400 का दिया हुआ है, 6400 दिया हुआ है, 6400 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। और 2352 संख्या, ये वाला एग्जाम्पल अलग है। तो एक बार मैं आपको एक आज और 6400 का अभी और करवा देती हूँ कि 6400 का वर्गमूल क्या आएगा। उतार लो इसको। ये देखो 6400। तो आप लोग जो है यहाँ पर खुद भी आइडिया लगा सकते हो। देखो 64 किसका वर्ग होता है? 8 का होता है। अपन को पता है जब यहाँ पर 1 0 हो तो वर्ग करने पर 2 0 आ जाते हैं। इसका आंसर क्या आएगा? 80 आएगा। पता है ना, जो इसका स्क्वायर करो 80 का स्क्वायर। तो मैंने आपको क्या कहा? 1 0 तो वहाँ तो 2 0 आ जाएंगे। जो संख्या है उसका स्क्वायर कर दो। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? 80। अब देखते हैं अपन 80 आंसर आता है या नहीं आता। 2 का भाग जा रहा है 3 2 0 0, फिर 2 का भाग जा रहा है 1600, फिर 2 का भाग जा रहा है 800, फिर 2 का भाग जा रहा है 400, फिर 2 का भाग जा रहा है 200, फिर 2 का भाग जा रहा है 100, फिर 2 का भाग जा रहा है 50, फिर 2 का भाग जा रहा है 25। अब देखो 25 में 2 का भाग नहीं जाता, 3 का नहीं जाता, 4 का नहीं जाता, 5 का जाता है। 5, फिर 1 5 में गया 1 आ गया। यही चाहिए था अपन को। अब देखो, अब मैंने क्या कहा था? 2 2 के जोड़े बनाने हैं। तो अपन यही देख लेते बन रहे हैं या नहीं बन रहे। ये एक जोड़ा बन रहा है, ये दूसरा जोड़ा, तीसरा, चौथा, पांचवा, बन रहे हैं सभी संख्याओं के जोड़े। तो लिख दो, एक जोड़े में से एक लिख दो। इसमें से 1 2 लिख दिया, इसमें से 1 2, इसमें से 1, इसमें से 1 और इसमें से 1। ये अपने पास में आ गया। अब इनको आपस में गुणा कर लो। 4 चौक 16, 16 पंजे 80। ये आंसर आना चाहिए। तो 6400 का रूट क्या आ गया? 80। आया समझ में? इस तरीके से अपन को करना है। इसके बाद में 2-3 मेथड के और क्वेश्चन है, वो मैं आपको कल करवाऊंगी। एक साथ इतना ज़्यादा हो जाए समझ में आए ना आए। देखो सबसे पहले अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है 6.3 निकालो। 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है? निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की संभावना क्या होगी? इकाई अंक की संभावना मतलब ये जो अपन को संख्याएं दी हुई है ये ऑलरेडी किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर है। तो बस फर्स्ट सेकंड मैंने आपको करवा ही दिया था, थर्ड और फिर फोर्थ वाला आप लोग कर लेना फर्स्ट में से। और बिना गणना किए बताइए वो संख्या बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। अब पूर्ण वर्ग नहीं है तो अब देखो 3 153 है। 153 का इकाई अंक क्या है? 3। आप बताओ किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर 1 से 10 तक स्क्वायर करने पर किसी संख्या का इकाई अंक 3 आता है क्या? नहीं आता है। सीधा 1 आता है, उसके बाद में 4 आता है, 3 नहीं आता। तो 153 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 257 देखो, 257 आता है क्या? 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, 4 के बाद सीधा 9 आता है, 7 नहीं आता। तो 257 भी नहीं है। 408, 408 देखो किसी का होता है क्या? 408 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 4 के बाद सीधा 9 आता है, 8 भी नहीं आता। तो 408 भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। 441 हो सकता है, 1 का भी हो सकता है, 9 का। 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, 9 का स्क्वायर करते हैं तो भी 1 आता है। तो 441 पूर्ण वर्ग है। ठीक है, ये कर लेना सेकंड के। और थर्ड देखो, बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो ये भी आप लोग ज्ञात कर लेना। लगातार विषम संख्याएं माइनस करती रहनी है जब तक कि 0 नहीं आ जाता। थर्ड वाला भी कर लेना। फोर्थ देखो, फोर्थ में से आपको कौन कौन सा करना है? फर्स्ट, फोर्थ का 1 2 4 5 7 10 6 क्वेश्चन दे रही हूँ। ये आप लोगों को अपने मन से करने हैं, पासबुक से देख के कोई नहीं उतारेगा। ठीक है, टेस्ट आपके जब होंगे फिर पासबुक से उतारा वो काम नहीं आएगा, आपके काम आएंगे। ठीक है,
तो ये 4 करने हैं, बाकी के अपन जो है कल करेंगे, और इसके उदाहरण भी कल करेंगे अपन, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही।